हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन क्लास 8 साइंस क्लास। लास्ट वीडियो हमारा जहाँ पर एंड हुआ था उसके आगे हम अपना नेक्स्ट वीडियो ये स्टार्ट करते हैं। लास्ट टर्म पर मैंने आपको टाइप ऑफ मैन्योर्स के बारे में बता दिया था। सॉरी, टाइप ऑफ मैन्योर से स्टार्ट करना है हमें। हम लोगों ने डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स पढ़ा था। तो जो टाइप्स ऑफ मैन्योर्स होते हैं, थ्री टाइप्स हैं आपके: वर्मी कंपोस्ट, ग्रीन मैन्योर्स और ऑर्गेनिक फार्मिंग। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है? वर्मी कंपोस्ट में क्या करते हैं हम लोग, इसमें अर्थवर्म वगैरह के थ्रू जो हमारे प्लांट्स के डिकेइंग वगैरह मटेरियल जितने होते हैं, डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट, एनिमल्स वेस्टेज, इन सभी को कलेक्ट करते हैं और अर्थवर्म वगैरह के थ्रू इसको हम लोग तैयार कराते हैं। और इसके बाद जो हमारा मैन्योर तैयार होता है, जो खाद तैयार होती है, उसको हम लोग बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ग्रीन मैन्योर्स। आपके जनरल वर्ड ग्रीन मैन्योर सुनने में वैसा लग रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो आपने सुना होगा हरी खाद। ठीक है, ग्रीन मैन्योर्स। जब प्लांट्स, कुछ ऐसे ही प्लांट्स होते हैं जिनको हम लोग खेतों में उगा देते हैं, और जब वो ग्रोथ करके करीब एक एक ब्रस या 1.5 ब्रस के हो जाते हैं, मीन्स थोड़े से बड़े हो जाते हैं, करीब 1 फुट के आसपास हो जाते हैं, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, उसी में जमीन में जोत देते हैं, ट्रैक्टर से उसी में कटवा देते हैं। ठीक है, मीन्स इनको वही मिट्टी में मिला देते हैं। सम प्लांट्स लाइक सनम और ग्वार आर ग्रोन एंड देन मल्च बाय प्लगिंग, मतलब जब खेतों को जब प्लगिंग करवाते हैं, जोतते हैं, तो उसी मिट्टी में मिलवा देते हैं। दीज ग्रीन प्लांट दस टर्न इनटू ग्रीन मैन्योर, ये इसे क्या बोलते हैं, हरी खाद, which helps in enriching the soil in nitrogen and phosphorus. Nowadays, there is more emphasis on using this type of manure. प्रेजेंट टाइम अपना ये बहुत यूज हो रहा है, क्योंकि इसके थ्रू हमारा जो सॉयल है उसमें नाइट्रोजन और फॉस्फोरस दोनों के अमाउंट को मेंटेन किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग आपने खूब सुन रहे होंगे इस समय। इन दिस टाइप ऑफ फार्मिंग मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर्स आर यूज। इसमें आपको मैन्योर्स और बायो फर्टिलाइजर्स मीन दोनों यूज किए जाते हैं। मैन्योर बना के हम तैयार कर रहे हैं वो भी है, और बायो फर्टिलाइजर एनिमल्स के थ्रू जो खाद बनाई जाती है वो भी है। एज वॉज डन इन ओल्डर टाइम्स, जैसे कि हमारा पहले समय में यूज होती थी ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। धीमे धीमे ये चली गई, केमिकल फार्मिंग होने स्टार्ट हो गई, लोग फर्टिलाइजर्स का यूज करने लग गए थे। नाउ टाइप ऑफ फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स मेनली 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है आपका नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, मतलब एनपीके जो हम बोलते हैं जिसको, वही है नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। जो नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स होते हैं ये मेनली नाइट्रोजन कंपाउंड के बने होते हैं, मींस इनमें केवल नाइट्रोजन कंपाउंड पाया जाता है, जैसे यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड अमोनियम नाइट्रेट एंड सोडियम नाइट्रेट। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, जिसमें फॉस्फोरस कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। नेक्स्ट है पोटेशियम फर्टिलाइजर्स, ये पोटेशियम कंटेनिंग कंपाउंड्स पाए जाते हैं इसमें, ये हमारे प्लांट्स को पोटेशियम देते हैं। एग्जाम्पल पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है। चेक योर प्रोग्रेस, इन कुछ क्वेश्चंस के आंसर मैं आपको बताऊंगा, इनको अपनी फेयर कॉपी में कर लीजिएगा। व्हाट आर एनपीके फर्टिलाइजर्स? एनपीके फर्टिलाइजर्स आर नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स एंड पोटेशियम फर्टिलाइजर्स। इन तीनों को आपको अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ क्वेश्चन डालेंगे व्हाट आर एनपीके फर्टिलाइजर्स, और इन तीनों को आप डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है राइट एनी एग्जांपल ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। तो डिफरेंस जो मैंने आपको बोला था लिखने के लिए, उस डिफरेंस में जो फर्स्ट पार्ट है उसमें एग्जांपल्स हैं। मैन्योर का एग्जांपल आपको लिखना है काउडर, क्रॉप, रेजिड्यूज, एनिमल्स वेस्टेज एटसेट्रा। एंड फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल ऑफ फर्टिलाइजर्स आर यूरिया, अमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट, पोटास एंड एनपीके फर्टिलाइजर्स। ये सभी आपके फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स में आ जाएंगे। नेक्स्ट आपका थर्ड क्वेश्चन है जो वो है व्हाट इज ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग अभी अभी आपको बताया था, इस तीनों लाइंस को आप लोग अपने आंसर में लिखेंगे। ओके। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अदर मेथड्स ऑफ रिप्लेनिशिंग सॉइल। सॉइल में किस तरीके से हम न्यूट्रिएंट्स को दोबारा से रिप्लेनिश करते हैं, उसके कुछ और भी मेथड्स हैं, उनकी बात करेंगे। जैसे है मिक्स्ड क्रॉपिंग। ठीक है, मिक्स्ड क्रॉपिंग, इसमें हम लोग कई प्लांट्स को आपस में मिक्स करके बोते हैं, मींस एक बार में 2 या 3 चीजों की खेती करते हैं। जैसे इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर ग्रोज
टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली मीन्स दो या दो से ज्यादा फसलों को एक साथ उगाता है ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, एक ही जमीन पर। एग्जाम्पल wheat and gram or wheat and mustard of or groundnut and sunflower in it. The seed are combined and sowed. This reduces the risk and gives some insurance against failure of one of crop. कहीं कहीं आपने देखा होगा गेहूं की फसल के बीच में लोग सरसों कर देते हैं। क्यों कर दिया भाई? दोनों के पकने का टाइम अलग है, ठीक है, वो सरसों को अलग कर लेते हैं, गेहूं को अलग कर लेते हैं, दोनों को अलग अलग काट लेते हैं वो। इंटरक्रॉपिंग, इन दिस क्रॉपिंग सिस्टम अ फार्मर ग्रोज टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन अ डिफरेंट पैटर्न। इस देखिए मिक्स्ड क्रॉपिंग में तो कहीं भी कुछ भी मिक्स कर दिया, ठीक है, बट इंटरक्रॉपिंग में क्या होता है, मान लीजिए एक लाइन हमने किसी एक फसल की कर दी, फिर दूसरी लाइन दूसरी फसल की कर दी, फिर तीसरी लाइन पहली वाली फसल की है, चौथी लाइन फिर दूसरी वाली फसल की है, मतलब एक फिक्स्ड पैटर्न में करते हैं इंटरक्रॉपिंग, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग में कहीं भी कुछ भी हो जाता है, ठीक है। टू और मोर क्रॉप्स साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन अ डेफिनेट पैटर्न, अ फ्यू rows of one crop alternative with a few rows of second crop. Example soyabean and maize or bajra and lobia. The crops are selected such that their nutrient requirement are different. अब दोनों दो फसल हैं या दो से ज्यादा फसलें हैं तो उन सभी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, ठीक है। एक फसल कुछ और एब्जॉर्ब करेगी न्यूट्रिएंट्स को, दूसरी फसल दूसरे न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी। This ensure maximum utilization of nutrients supplied and also prevents pests and diseases from spreading to all the plants belonging to one crop in a field, ठीक है। मीन्स बीमारियां भी जो आती हैं जब दो तीन फसलें एक साथ होती हैं तो सभी में नहीं लग पाती हैं। जो कीड़े मकोड़े आते हैं वो एक ही फसल में लगने हैं, लेकिन दूसरे जो आते हैं वो दूसरे हैं, लेकिन हो सकता है कि उन दोनों के कारण वो एक दूसरे पर नहीं लग पाते हैं। जब मिक्स क्रॉपिंग होते हैं इसमें लॉसेस के नुकसान कम होते हैं, अगर एक फसल का लॉस हो रहा है दूसरी तो हमारी बच रही है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इंटर क्रॉपिंग भी करते हैं। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन का मतलब हो गया क्रॉप साइकिल, मान लीजिए आप एक तरीके से। मीन्स पहली फसल गेहूं की कर दी, गेहूं होने के बाद हम लोगों ने उसमें चरी वगैरह कर दी, उसके बाद हम लोगों ने बाजरा वगैरह कर दिया। मीन्स फसल का क्या कर रहे हैं, इंटरचेंज कर रहे हैं। अगली बार हमने गेहूं ना कर सरसों कर दी, लहा कर दिया। इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी साइकिल को चेंज करते हैं। इससे क्या होता है कि हर सीजन में एक दूसरी फसल होने के कारण उसका जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी एक साइकिलिंग बनी रहती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम क्रॉप रोटेशन से स्टार्ट करेंगे। आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू।